नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा और मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरिंदर सिंह। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अमरिंदर जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये कि कांग्रेस के कैप्टन कहे जाने वाले अमरिंदर सिंह को कुर्सी की लड़ाई लड़नी पड़ रही है पंजाब के लिए। नो, हम बिल्कुल कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ रहे। ना मैंने कभी कहा है कि मुझे बनाओ पीसीसी प्रेसिडेंट। मैं चाह रहा हूँ कि लीडरशिप हमारी कोई ऐसी इमर्ज हो जो हमारी पार्टी को ये 2017 की इलेक्शन में लीड कर सके। आज सिचुएशन ये है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है अकाली बीजेपी की, वो डाउन जा रही है और हमें ऊपर उठना चाहिए। हम भी डाउन जा रहे हैं। तो क्या आप बाजवा को अपना नेता नहीं मानते हैं? क्या नेता नहीं इट मानते? इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टिंग नेता। जो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाते हैं वो नेता बन गए। हमारी ड्यूटी बनती है, अगर वो नेता डज नॉट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन जो हमारे पंजाब के लोग हैं, तो फिर हमें बताना पड़ेगा। और हम समझते हैं कि 2017 की लड़ाई में ही इज़ नॉट गोइंग टू बी इन अ पोजीशन टू कैरी द पार्टी। तो आप चाहते हैं कि वहाँ पार्टी का जो नेता है, अगुवा है, अध्यक्ष है, उसको बदला जाए? दैट्स राइट। आपको लगता है कि उनको बदलने से एक ये कहा जाए कि 2017 में कांग्रेस की जो लड़ाई है वो और मजबूत हो जाएगी वहाँ ऑफ पर? कोर्स, यही तो कारण है। दिस इज़ द रीज़न। यही हम कह रहे हैं कि अगर आपने लड़ाई बनानी है 2017 में और कांग्रेस पार्टी जो नीचे को जा रही है उसको रोकना और फिर ऊपर उठाना है, तो यू हैव टू हैव प्रॉपर लीडरशिप। आप पूछोगे कौन है लीडरशिप? पंजाब में कोई कमी ही नहीं लीडरशिप की। आप बनेंगे अगर आपको हाई वो तो कमान कांग्रेस बोलती है? प्रेसिडेंट का फैसला है, लेकिन पंजाब में देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ लीडरशिप। अच्छे लोग हैं हमारे जो लीड कर सकते हैं और जो लोगों की कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। आई डोंट थिंक दिस लीडरशिप हैज़ दैट। लोगों की कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन बाजवा कह रहे हैं कि अब जिस तरह से आपके बयान आ रहे हैं, आपको पार्टी के अंदर ये बयान रखने चाहिए, पब्लिक और मीडिया में नहीं बोलना चाहिए। बढ़िया, बड़ी ये इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जब मैं पीसीसी का प्रेसिडेंट था 6 महीने तक हर दूसरे दिन बाजवा का बयान मेरे खिलाफ आता था। अब वो कहता है कि मैं उल्टा कर रहा हूँ। दैट इज़ नॉट द केस। मुझे बाजवे के साथ कोई कनेक्शन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट हिम। आई एम बॉदर्ड अबाउट द कांग्रेस पार्टी जो पंजाब में है और उसकी पोजीशन क्या है, और उसको मैं जिताना चाहता हूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट वी विल लूज फॉर अ थर्ड टाइम। हमारी ड्यूटी बनती है फॉर द सेक ऑफ पंजाब, जहाँ करप्शन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, ड्रग एडिक्शन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। सब ये सरकारें हैं इसमें इन्वॉल्व, और जब तक हम वो निकालेंगे नहीं, पंजाब का सुधार नहीं होगा। कैप्टन साहब, पंजाब की राजनीति की बात करें, ये माना जा रहा है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी वो चाहते हैं कि आप केंद्र में रहे, जबकि आपका दिल जो है वो पंजाब में रहता है। नहीं, राहुल गांधी जी ने भी मुझे नहीं ये कहा कभी भी। सोनिया जी ने मुझे इलेक्शन से पहले कहा था कि आप लड़ोगे पंजाब में। आई सेड नो। आई सेड इट इज़ नॉट माई इंटरेस्ट। आई हैव बीन इन पार्लियामेंट में, पहले रहा हूँ यहाँ 80 से लेकर 84 तक, एंड मेरा उसके बाद 5 बार मैं स्टेट में रहा हूँ। तो आई प्रेफर स्टेट पॉलिटिक्स, तो वहाँ रहना चाहता हूँ। कहते हैं अच्छा मुझे सोचने दो। फिर जब नज़दीक हो गई इलेक्शन, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया। शी सेड, Amrinder, I want you to fight for me. I said, ma'am, if you put it this way, I will certainly fight. ऐसे हुआ था। लेकिन कैप्टन साहब, आपके जो विरोधी है वही कहते हैं कि पिछले 2 जो विधानसभा चुनाव हुए पंजाब में, उसमें कांग्रेस को हार मिली, तो आपके हाथ में कमान क्यों दी जाए? मैं बताता हूँ क्यों दी जाए। मुझे दी जाए, पर वो कारण क्या थे? कारण पहला ये था कि 2007 में 20 सीटें दी किसी और को। पहली बार है जब मैंने टेक ओवर किया 98 में, हमारे सिर्फ 14 MLA थे जी, और मेरी टाइम ये 46 आगे थे। मैं पहले हमारे 20 जो सीटें हैं, वो 20 सीट में से जिसको दिए सिर्फ एक आदमी जीता इन 2007। इन 2012 39 सीट्स मुझे पूछा नहीं गया, किसी और के दिए गए। उसमें से सिर्फ 7 जीते। अगर वो 39 सीट्स मेरी राय लेते, आज हमारी सरकार बनी होती। लेकिन कैप्टन साहब को तो पूछो जिन्होंने सीट्स दिए हैं। प्रताप बाजवा ने 6 सीटें मांगी और 6 सीटें उसको मिली 1912 में। सिर्फ उसकी वाइफ जीती। What about the other 5? Isn't he responsible? जो भी लेता है सीट वो जिम्मेवार होता है। जी, जी। उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि मेरी सीटें क्यों हरी। ऐसे उनमें से 39 ऐसी सीटें थी और उनमें से सिर्फ 7 जीते। तो आप कह रहे हैं कि हार के लिए जो है It's everyone. It's a collective responsibility. It's not only one person you can hold. जो सीटें मैंने ली 50% ऑफ द सीट्स वी वन। कैप्टन साहब, दूसरा ये कहा जाता है जितने भी यहाँ पर कांग्रेस के विधायक आते हैं, हाईकमान से मिलते हैं, और जो एक मुहिम कांग्रेस अध्यक्ष जो पंजाब के हैं प्रताप सिंह बाजवा, उनके खिलाफ है, वो आपके मैंने नहीं भेजे किसी को। देखिए, राहुल जी ने जब इसको भेजा, एवरीवन इज़ गिवन अ चांस। इसको चांस दिया है। 2 साल हो गए,
इंस्टेड ऑफ टेकिंग द पार्टी अप, पार्टी डाउन जा रही है, उसका मतलब कौन है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लीडर पे होती है ना, जो पीसीसी का प्रेसिडेंट होता है जी। नाउ ही इज़ बीन गिवन अ चांस, ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म, उसका मतलब है कि फिर चेंज का टाइम आ गया। कांग्रेस अध्यक्ष से आपकी मुलाकात हुई थी कुछ ही दिन पहले, उसके बाद एक बार फिर आपने ये मांग की थी कि बाजवा को हटाया जाए। अब सही वक्त है? मैंने नहीं मांग की। मैं मिला राहुल जी को, दुबई गया हूँ मैं 24 तारीख को, 23 तारीख को मैं उनको मिला। सोनिया जी को मिला क्योंकि जब मैं गया था वो हॉस्पिटल में थे। आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट अबाउट हर हेल्थ। जब मैं गेट से बाहर आया तब लोग पूछने लग गए मुझे कि आपने पीसीसी की चेंज मांगी। मैंने कहा मैं मांगी, मैं पहली अब नहीं, वो बनने से पहले ही मैंने इनको लेटर लिखा था कि प्लीज़ डू नॉट मेक हिम, दीज आर द रीजंस। आई एम नॉट गोइंग टू, आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा मैं वो रीजंस, लेकिन मैंने रीजंस का बताया एंड आई थिंक आई हैव बीन प्रूव्ड राइट। उस दिन जिस दिन मैं उनको मिला, मैं उस दिन सिर्फ उनकी तबीयत पूछने गया था। कैप्टन साहब, ये भी कहा जाता है कि जैसे विंटर सेशन शुरू हुआ, विंटर सेशन से आप गायब रहे, लेकिन ये कहा जाता है कि कैप्टन का जो दिल है वो पंजाब में है, दिल्ली में नहीं। नहीं, दैट इज़ गॉट नथिंग टू डू विद इट। मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर एज डिप्टी लीडर। मैं जो ड्यूटी निभानी है, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट ने दिया, मैं निभाऊंगा। वेदर आई एम डिप्टी लीडर, वेदर आई एम एमपी, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। उस टाइम में माई मदर इज़ 93 ईयर्स ओल्ड। उनको डबल निमोनिया हुआ था। उस उम्र में डबल निमोनिया होना एक वेरी सीरियस मैटर। सब फैमिली इकट्ठी हुई थी। तो मैं सोनिया जी को कहा कि आई डोंट होप यू डोंट माइंड, माई मदर इज़ नॉट वेल, इफ़ शी गेट्स बेटर आई विल रिटर्न, अदरवाइज I will be. So उन्होंने मुझे कहा, she told me please stay. She wrote me a letter. Please, I'm sorry to hear this. Please stay with your mother and look after her. लेकिन उनको पूछ के मैं गया हूँ। लेकिन लोगों ने तो ये कहा कि आप पटियाला नहीं, आप तो दुबई में बैठे हैं। वो तो वही उसके बहुत बाद की बात है। अब तो मेरे मदर चलते फिरते हैं, थैंक गॉड, शी इज़ मूविंग अराउंड। वो तो उसके बाद मैं कितनी देर, 4-5 दिन के 6 दिन के लिए गया हूँ, कुछ काम के लिए गया हूँ। आई हैड बॉट अ फ्लैट देयर मेनी ईयर्स अगो, उसके संबंध में मैं गया हूँ। वो भी कुछ देखना पड़ता है, सिर्फ ये पॉलिटिक्स ही तो नहीं जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह से हमारी बातचीत जारी रहेगी। यहाँ लेना होगा हमको एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात कर रहे हैं और सीधे सवाल हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह को। कैप्टन, आपको कहीं ये लगता है कि आपके खिलाफ जो है खिलाफत हो रही है, आपको कमान नहीं दी जा रही है वहाँ पर? इसलिए 16 साल मैं यहाँ का इंचार्ज रहा हूँ, पंजाब का कांग्रेस प्रेसिडेंट की का आदेश से। एक बार मैं चीफ मिनिस्टर रहा, 2 बार मैं पीसीसी का प्रेसिडेंट रहा, 2 बार मैं उन कैंपेन इंचार्ज रहा। 16 ईयर्स बहुत लंबा समय होता है। इट इज़ टाइम फॉर देम टू ट्राई आउट हुएवर दे विश। वो तो कांग्रेस प्रेसिडेंट ने देखना है कि कौन कैसे चल रहा है, बट मैंने तो सिर्फ डिफेंड किया अपने आप को ऑन द क्वेश्चन ऑफ द रिजल्ट्स। जो बाजवा कहे या जो मर्जी कहे, जो मैंने आपको बताया है ये डिफेंड कर रहा हूँ। आप पे चेंज करना है नहीं चेंज करना, वो लीडरशिप का फैसला है, कांग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला है। पंजाब के जो उप मुख्यमंत्री है सुखबीर सिंह बादल, वो कहते हैं कि देखिए हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारा जो राज है वो अभी 27 साल और चलेगा और तब तक जो है कांग्रेस की जो अपनी लड़ाई है वो अपनी लड़ाई सुलझा ले, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, वो पता लग जाएगा उसको 2017 में, शायद पहले ही हो जाए। अगर ये बीजेपी वाले निकल जाएं पहले तो शायद पहले ही इलेक्शन हो जाए। इनको मालूम हो जाएगा कहाँ खड़े हैं। जहाँ पहले थे ना उधर अब इधर पहुँचे हुए हैं नीचे। दे आर टोटली ज़ीरो इन पंजाब। इनकी जितनी करप्शन है, जितना ड्रग पेट्रनेज है, जो भी कुछ आप देख लो, अनएम्प्लॉयमेंट ग्रो किया है, सब इनके। आज इकॉनमी कम्प्लीटली ख़त्म है एंड पंजाब इज़ एट ज़ीरो। आज इनके जथेदार बोल रहे हैं हमें कि जल्दी आओ और बचाओ हमें, ये भाल बना। लेकिन आपको नहीं लगता जो आपके अंदरूनी जो खेमे बने हुए हैं वो आप ही के कांग्रेस को वहाँ पर नुकसान पहुँचाएंगे 2017 की अगर बात की जाए? नहीं, दिस इज़ नथिंग, देयर इज़ नो सच थिंग। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि देयर इज़ नो डिवीजन इन द कांग्रेस। दिस इज़ द व्यूज़ जो कांग्रेस के पार्टी के, अगर आप कहो कि वो 34 MLA मेरे लंच पे आ गए, 4 नहीं आए बिकॉज उनके अपने असेंबली में काम था, 54 जो एक्स MLA वो आ गए, एक्स मिनिस्टर्स आ गए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आ गए, उनके एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आ गए, वो आए कहने के लिए कि जो आप कह रहे हो ठीक है। लेकिन बाजवा जी तो आए नहीं। बाजवा जी को तो मैंने बुलाया नहीं, मैंने दोस्तों को बुलाया। ओके, तो आप उनको अपना दोस्त नहीं मानते? नहीं, मैं मानता।
ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई की बात होती है, बीजेपी और अकाली दल अभी साथ है, क्या आपको लगता है, आप ही ने कहा कि कब तक साथ है, लेकिन आपको क्या लगता है क्या 2017 में भी साथ है? आप पूछो मुझे, मैंने क्यों इसको अपोज किया अमित शाह को आने का अमृतसर? वाई वाज ही कमिंग? वो आ रहे थे बिकॉज ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग्स के खिलाफ मैं बोलूँगा। अकाली दल ड्रग्स के में उलझा हुआ है, वहाँ तो वो ये कह रहे हैं, यहाँ उनके साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक इलेक्शन कॉलीग्स हैं। तो आपको लगता है चंडीगढ़ में दोनों की गवर्नमेंट बनी हुई है, ये डबल फेस्ड काम है। मैं चाहता हूँ अगर उन्होंने आके ड्रग के खिलाफ बोलना है तो पहले इनकी सरकार छोड़ो और यहाँ इनका जो कोalition किया है उसको तोड़ो। जो मुक्तसर में जो साथ दिखे, आपको लगता है दिल्ली जो चुनाव है उसके चलते वो साथ दिखे? अब आगे के मेले पे कमल शर्मा गया, उधर इधर गया, उधर उनके एमएलए बैठे हैं, उस गवर्नमेंट को चला रहे हैं। अगर वो निकल जाए तो इनकी गवर्नमेंट टूट जाएगी। और इधर दिल्ली के इलेक्शन में एक कोalition बने हुए हैं, इधर तो ये, और उधर दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को हम ड्रग्स के खिलाफ हैं, हम अकालियों के खिलाफ हैं। ये डबल काम जो चलता है ना, ये हमारे हिंदुस्तान की पॉलिटी को मार रहा है। एंड आई थिंक दे शुड बी गुड ब्रेव इनफ टू से कि हम ड्रग के खिलाफ हैं, अमित शाह जी कहें, और ये सब हम सरकार भी छोड़ेंगे, दिल्ली की कोalition भी तोड़ेंगे। मुझे क्या फिर ऑब्जेक्शन है, जाके डेमोक्रेसी है, जाके बोले ड्रग्स के खिलाफ। आपको लगता है कि 2017 में त्रिकोणीय मुकाबला होगा? 2017 में पॉसिबिलिटी है, बीजेपी अलग हो सकती है, हुए अलग। उसमें आपको फ़ायदा होगा? फ़ायदा हो या नुकसान हो या कुछ नहीं, दोनों को हम मारेंगे अच्छी तरह और हम जीतेंगे। मैं आपको गारंटी आज कहता हूँ कि 2004 में कांग्रेस आएगी उधर। वो तभी मुझे जानते हो कितने साल हो गए पॉलिटिक्स में? 47 ईयर्स। आई नो पंजाब बैकवर्ड्स। मैं आपको बता सकता हूँ पंजाब की आज क्या उसकी आत्मा कह रही है। लेकिन जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, आप राज्यपाल से मिलने के बाद आए थे तो आप कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो है नतीजों में नहीं दिखा। मैं आपको बताया क्यों? मैंने बताया 2012 में कारण ये था कि हमारे 39 सीट्स दी गई औरों को, जिसमें से सिर्फ 6 सीटें जीते। उनको पूछो ना कि क्यों जीते। आप कहते हैं पार्टी एक है, लेकिन 22 तारीख को जो आपकी ललकार रैली अमृतसर में होने वाली है, बाजवा कहते हैं कि मैं तो उसमें नहीं जाऊँगा। मैंने तो बुलाया भी नहीं। मैंने कहा अगर आना चाहते हैं तो हमारे उधर कोऑर्डिनेटर हैं राणा गुरजीत जी, उनसे बात कर लो और आ जाओ। कोई नहीं कह रहा कि मत आओ, मैंने तो उसको कभी भी नहीं कहा कि मत आओ, पर मैं नहीं, वो प्रबंध कर रहे हैं, उनके साथ बात करो और पहुंच जाओ। आप क्या कांग्रेस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को बुलाएंगे? ये जो क्लेम कर रहा है ना बाजवा कि मैं पहले से ये अनाउंसमेंट की है, बिल्कुल गलत बात है। उसने कभी भी नहीं छोड़ा ये बात कही कि मैं वो ड्रग्स में वहाँ एक कोई रैली कहीं भी पंजाब में करना चाहता हूँ, कभी भी नहीं कही। वो मैंने जब इसने कहा अमित शाह ने कि मैं पहुंच रहा हूं, तो मैंने कहा नो, इट्स माय कंस्टिट्यूंसी, आई विल ऑर्गेनाइज अ काउंटर रैली। आपको लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते पंजाब का उनको आना चाहिए? किनको? प्रताप सिंह बाजवा को। उसकी मर्जी है, आए ना आए। दूसरा 22 तारीख को क्या आप कांग्रेस अध्यक्ष उपाध्यक्ष को उस रैली में बुलाएंगे, ललकार रैली में आप जो 22 तारीख को करने वाले हैं? ये है हमारी अमृतसर कंस्टिट्यूंसी की रैली। आई डू नॉट कॉल द कांग्रेस प्रेसिडेंट टू माई अमृतसर या वाइस प्रेसिडेंट को इस रैली पे। वो तो कंपेयर टू उनकी पोजीशन, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। एंड अगर कोई बड़ी मीटिंग हो, कभी भी हो, उनको ज़रूर बुलाएंगे। आप अगर कमान बदली जाती है तो क्या आप मुहिम छेड़ेंगे ड्रग्स के खिलाफ? आप जैसे कह रहे हैं कि ड्रग्स बड़ा ड्रग्स की मुहिम छेड़ी किसने? जब मैं चीफ मिनिस्टर था, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, 2 चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंसेस उनकी प्रधानगी हेठ हुई, फिर 3 बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। 5 बार चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बात उठाई कि यू मस्ट मेक अ नेशनल ड्रग पॉलिसी। आज 3 किस्म की ड्रग्स आ रही हैं यहाँ। एक तो गोल्डन ट्रायंगल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। सेकंड, हमारी नेशनल ड्रग पॉलिसी ये है कि मध्य प्रदेश में कोई भी पॉपी की ग्रो कर सकता है और ओपियम बना सकता है और उस अफीम को बेच सकता है। साथ उससे लगता है राजस्थान ग्रो नहीं कर सकता लेकिन बेच सकता है, और हमारी बॉर्डर लगती है राजस्थान के साथ। हम मार्केट बन गए और हमारी सारी एक जनरेशन, क्या दूसरी पीढ़ी भी तबाह होने के पे आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 7 महीने से काम कर रहे हैं, आपका क्या मानना है, कैसा काम कर रहे हैं? वेल, अभी तक तो नथिंग टू इंडिकेट, ना उसकी बजट, ना उसकी बातें, ना कुछ यहाँ ग्राउंड पे हम देख रहे हैं। वही चल रहा है जैसे बिजनेस एज यूजुअल। कोई ऐसी बात तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसी बात है। ठीक है, हिंदुस्तान के बाहर घूमते रहते हैं, लेकिन आई वांट टू सी व्हाट इज़ ही डूइंग हियर।
दूसरा कैप्टन, ये भी चर्चाएं होती रही, जैसा आपने पहले भी साफ किया कि अगर आपको कमान नहीं दी जाती तो आप बीजेपी में जा सकते हैं। इस तरह की बात, इस तरह की चर्चाएं फैलाई जाती है, इस तरह की बातें तो आप ही फैलाते हो। अब मैंने कहा है आपके यहाँ और कॉलीगों को, सारे हिंदुस्तान में बता दिया कि अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी बना रहा है, 31 MLA लेके जा रहा है। सारे हिंदुस्तान को बता दिया कि शायद बीजेपी में चले जाएं। किसी ने अमरिंदर सिंह को तो पूछा है कि क्या करना चाहते हैं? मैं आपको पूछा और मैं कह दिया आपको, आई एम 47 ईयर्स से सिर्फ 10 साल ऑन एन इशू विच वॉज दैट इशू ब्लू स्टार। मैंने कांग्रेस से नहीं एग्री किया, मैंने रिज़ाइन किया। और देन जब सोनिया जी वापस प्रेसिडेंट बने तब मैं फिर वापस आ गया। एंड आई हैव बीन हियर, आई एम हियर, शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन टू वर्क विद एज प्रेसिडेंट। मुझे I feel honored to be one of her subordinates, and she has given me so much in the last 16 years. इनसे कोई प्रेसिडेंट अच्छा नहीं हो सकता। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में आपका क्या मानना है? क्या कैसा काम कर रहे हैं? आपको लगता है कि उनके हाथ में कमान दे दी जाए? देखिए, ये मांग मैं भी औरों ने भी मुझे पूछा है। इट इज़ नॉट फॉर अमरिंदर सिंह टू डिसाइड, दिस इज़ टू बी डिसाइडेड फर्स्ट। द कांग्रेस प्रेसिडेंट मस्ट टेक अ डिसीजन, उसके बाद फिर AICC आएगी। AICC में उसमें ये बात चर्चा होगी। लेकिन आपका निजी राय क्या है? बट आई नो राहुल गांधी फ्रॉम द एज ऑफ दैट, बचपन से, और उधर से उनके फादर और हम स्कूल से इकट्ठे रहते थे। तो आई हैव सीन हिम फ्रॉम सच अ टाइम। ही इज़ अ यंग मैन, गिव हिम अ चांस। आप तो ऐसे जैसे मख्याल उड़ता है ना, ऐसे ही पड़ जाते हो उनके ऊपर। गिव हिम अ चांस एंड लेट हिम एट लीस्ट प्रूव हिमसेल्फ, गिव हिम टाइम। मैं पॉलिटिक्स में आया, मैं जमा तो नहीं पॉलिटिक्स में, आहिस्ता आहिस्ता उठते हो, सीखते हो, हिंदुस्तान की बातें सीखते हो और चीज़ें सीखते हो, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सब बातें टाइम लगता है। तो आप तो पहले ही पड़ जाते हो किसी सब के ऊपर। यू आर गिविंग टोटल ट्रायल बाय मीडिया टू इवन पॉलिटिशियंस एंड लीडरशिप। कैप्टन, आपसे बातचीत जारी रहेगी। यहाँ हमको एक लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कैप्टन से हमारे सीधे सवाल जारी है। कैप्टन, आपको लगता है कि संगठन में, कांग्रेस में बदलाव की ज़रूरत है? नो, आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक द कांग्रेस प्रेसिडेंट इज़ अ वंडरफुल लीडर। मैं तो उनको इतने सालों से देख रहा हूँ। इनकी लीडरशिप, शी बिलीव्स इन द मॉडर्न मेथड ऑफ लीडरशिप। यू डेलीगेट अथॉरिटी एंड इट इज़ फॉर दैट पर्सन टू कैरी आउट जो वो कहते हैं, उस पर अमल करना चाहिए। मैं संगठन की बात कर रहा हूँ, जो और आपके महासचिव है और जो देखिए, ये तो चेंजेस आती रहती हैं। जब से मैं बना हूँ PCC प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर, मेरे से तो 8 जनरल सेक्रेटरीज हो चुके हैं। तो ये तो दीज थिंग्स हैपन। नहीं, बट आपको लगता है कि युवाओं को और मौका मिलना चाहिए? व्हाई नॉट? हिंदुस्तान 70% 40 साल की उम्र से कम है, उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? बट दैट डजंट मीन दैट जो किसी उम्र के 60 ईयर से ऊपर हैं उनको रिटायर कर दिया जाए। पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ नहीं है। हमारे सिक्की में बुढ़ा दल है और तरना दल है। दैट इज़ जो एडवाइस देता है, जो सब चलाता है, और जो करने वाले होते हैं। सो इट हैज़ टू बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, एंड यू हैव टू कैन नॉट रिटायर पीपल। 70 साल का जवान भी हो सकता है, 40 साल का बूढ़ा भी हो सकता है। इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ योर थिंकिंग, योर मेंटल कैपेसिटी जो है। कैप्टन, प्रियंका गांधी के बारे में बात होती है कि प्रियंका गांधी को मांग उठती है, आपने भी कई बार कहा। आपको लगता है कि उनको अब सक्रिय राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल उनके हक। रायबरेली और अमेठी छोड़ के राष्ट्रीय स्तर पर आना चाहिए? वो तो रायबरेली, अमेठी इज ओनली सीट्स। कांग्रेस पार्टी की नेशनल लीडरशिप में उनको आना चाहिए। ये सही समय आपको लगता है? यस, नो, इट इज नाउ दैट डजंट मीन दैट राहुल इज डूइंग अ बैड जॉब। राहुल इज डूइंग अ गुड जॉब। ही इज डूइंग इट, आराम से वो कर रहे हैं, सीख रहे हैं और चल रहे हैं। मेरे तो इनके साथ कई बार इनकी बातचीत हुई। अगर प्रियंका जी भी हों, एज ए कॉम्बिनेशन दे कैन डू वेरी वेल। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की हार ही हुई है। आपको लगता है कहीं उम्मीद दिख रही है कहीं? देखिए, कहाँ हारे हम हारे वहाँ जहाँ हम गवर्नमेंट में थे। गवर्नमेंट में क्यों हारे? बिकॉज लोगों की आशावा बहुत है, एंड
द एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कम्स इन। जब एंटी, देखिए हिंदुस्तान की प्रॉब्लम्स इतनी हैं कि लोग समझते हैं कि नए को देखो शायद ये कुछ कर से। पंजाब को देखो, हम छोटा सा सूबा है, एक आदमी उठ गया मनप्रीत बादल, सब पंजाब उधर चल पड़ा कि शायद ये कुछ कर दे, वो हार गया, फिर आम आदमी को उठा लिया। सो दीज आर थिंग पीपल वांट चेंज, एंड चेंज चाहते हैं क्योंकि समझते हैं कि शायद हमारा कोई ना कोई पार्टी कुछ कर दे, पर पार्टी करेगी कैसे, हिंदुस्तान करेगा कैसे, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ये है, प्रॉब्लम्स बहुत है। तो जो मर्जी आए, मोदी आ गए, उससे पहले हम थे, वी लॉस्ट बिकॉज हम 10 साल रहे एंड लोगों ने समझा। आपने बाय ट्रायल मीडिया कर दिया ना, व्हाट इज द मीडिया बाय ट्रायल। लेकिन आपके मंत्रियों के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगे, उनको एड्रेस नहीं किया गया, तो आप मीडिया पे डाल देते हैं। कोर्ट्स में चल रहे हैं, लेट द कोर्ट डिसाइड वेदर मैन इज गिल्टी। आपने तो पहले ही गिल्टी बना दिया। सो ये जो स्कैम जो उठे, उसके हमारा पहला इलेक्शन हमारा था 2012 में, जब स्कैम उठ रहे थे, तो नेचुरली लोगों के पे असर पड़ा, सभी तो देखे। लेकिन आपको नहीं लगता कहीं आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से सही तरीके से जो है अपनी बात नहीं रखी गई लोगों के बीच में? आपके कार्यकर्ता नाराज थे? देखिए, आप हिमाचल में जाओ, सड़क चौड़ी हो रही है, हर दूसरे मोड़ में झुग्गियाँ बनी हुई हैं और लेबर बैठी है, हर झुग्गी के ऊपर एक डिश है। आपकी ये जो बात हम कर रहे हैं ना, वो सुन रहे हैं, लेकिन वो मैं कितने लोगों के पास जाऊंगा? आपको नहीं लगता वो डिश दिखा नहीं पाए आप बता नहीं पाए, दिखा नहीं पाए वो डिश? किसको दिखाए? जनता को। भाई हम तो सब कहीं जा रहे थे, पर आपकी जो मीडिया हैज़ बिकम सो पावरफुल। जब मैं इलेक्शन में पहली बार आया था 47 साल पहले, हर गांव में एक अखबार जाता था और थाई पे बैठ के ऐसे सारा गांव इकट्ठा हो जाता, एक आदमी जो पढ़ा लिखा था वो सुनाता था। कहीं अब तो हर घर में तो आपके टेलीविजन में। लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम थी, संचार में? ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब का ज़माना है। या बट यू नो, ट्विटर एंड फेसबुक पे तो हम सभी हैं और सब कन्विंस हैं हमारे। लेकिन देरी हो गई। वो है कितना परसेंटेज? आपको नहीं लगता देरी हो गई? व्हाट इज़ द परसेंटेज? 1%, 2%, 98% को कौन ट्विटर पे है? ये जो बेचारे दाल रोटी तो उनको मिल नहीं रही, उनके पास ट्विटर है क्या? नहीं, लेकिन आपने अच्छी स्कीम्स आपने चलाई, यूपी की अच्छी स्कीम्स थी, अगर उनकी बात, लेकिन आप उस बात को नहीं रख पाए। सब बातें हमने रखी, इन एवरी प्लेटफॉर्म हमने रखी, ऑन टेलीविज़न रखी, बट अनफॉर्चुनेटली जो आपका मीडिया है, मॉर्निंग टू इवनिंग ये प्रोग्राम चल रहे हैं, सब ये कह रहे हैं। क्यों आपको लगता है कि मीडिया आपके खिलाफ? स्कैम, 2G स्कैम जी, कोल स्कैम जी, फलाना स्कैम। इवेंचुअली लोग वो गोबिलियन थ्योरी नहीं जानते थे हिटलर के टाइम में, एक बात को उठा के कोई बोलता रहता है, इवेंचुअली वो लोगों के दिमाग में आ जाती थी बात। हम कितनी बार कहेंगे और आप तो रोज़ ही लगे रहे। क्यों आपको लगता है कि मीडिया आपके खिलाफ था? नो, आई एम नॉट सेइंग मीडिया खिलाफ है, आई एम सेइंग यू आर नॉट गिविंग द पर्सन चांस। अगर कोई 2G में या CWG में या किसी में उनका नाम आया है, वी हैव अ लीगल सिस्टम, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको फैसला करने दो कि ये आदमी गिल्टी है या नहीं गिल्टी। आप तो पहले ही बना देते हो गिल्टी, व्हाट कैन दे डू? लेकिन अगर मीडिया करप्शन और ये सब जो चार्जेस, हम उसकी बात नहीं कर रहे, अगर करप्शन की बात सामने न रखे तो कौन रखे? एक बार अखबार में आती है, ठीक है, वी नो कि दिस मैन के ये इस पर किसी कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व है 2G में, ये कोल्ड जेम। फिर इन्वेस्टिगेशन का गोइंग ऑन, CBI कर रही है और कर रही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में पेश होगा। फाइनली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है ना, लीगल सिस्टम के मुताबिक कोर्ट प्रोनाउंस करेगा कि ये कोई गिल्टी है या नहीं गिल्टी। अगर गिल्टी है उसको फिर सज़ा दो, अगर नहीं गिल्टी है फिर उसको छोड़ो। लेकिन आप तो पहले दिन से ही, अभी तो केसेस चल रहे हैं, पहले दिन से ही आपने सबको गिल्टी बना दिया। कैप्टन, लोग ये जानना चाहते हैं, लोगों की दिलचस्पी इसमें है कि जब कैप्टन गायब हो जाते हैं तो कैप्टन कहाँ जाते हैं? अरे भाई, मैं कहाँ जाता हूँ? मैं कहाँ से गायब हो जाता हूँ? विंटर सेशन में आप दिखे नहीं। मैंने बोला क्यों नहीं दिखा? मैंने अभी आपको कहा है कि मेरे मदर बहुत बीमार थे एंड आई टोल्ड द कांग्रेस प्रेसिडेंट आई एम गोइंग, एंड उन्होंने कहा प्लीज़ स्टे विद योर मदर। कैप्टन, दूसरा लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपके शौक़ क्या हैं, क्या आपको पसंद है? आपको ये माना जाता है कि आपको कुकिंग बहुत पसंद है। कुकिंग पसंद है, मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है और मैं किताब लिखता हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। अच्छी बातें हैं। अभी मेरी एक बुक रिलीज़ हुई है, अब मैं दूसरी पे लग पड़ा हूँ। अगले साल 1965 वॉर की 50वां साल है, तो वो मैं 6 सितंबर
वो लड़ाई शुरू हुई थी, मैं था तब फौज में, तो अब मैं वो बुक ख़त्म करना चाह रहा हूँ, 6 सितंबर को लॉन्च करना चाह रहा हूँ। कैप्टन, आपकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में भी बातचीत होती है क्या, निजी मामला? तो आप बता देते हो, ऐसे ही बना देते हो, जिसको और कोई बात नहीं सोचती ना हमारे हिंदुस्तान में, या तो उसको करप्ट बना देते हो, या वुमनाइजर बना देते हो, या कुछ और बना देते हो। तो ये आप मानते हैं कि ये फालतू है सब, ये फालतू की बात है? ऑफ कोर्स दिस इज अगेन योर क्रिएशंस, आप ही हैं जो क्रिएट करते हैं। मतलब आप मुझे बोले, यू मीन यू रिप्रेजेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द मीडिया, तो मैं आपको कहता हूँ सबको। कैप्टन जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी? आप हमको लिख सकते हैं एडिटर पंजाबी @zmedia SL Group.com। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।